नमस्कार, जय श्री माता जी। वेलकम टू माय चैनल सहज धारा स्पिरिचुअल सोल्स। दोस्तों, ये मेरे चैनल का दूसरा एपिसोड है। जैसे कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि इस चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है, वो है स्पिरिचुअल सोल्स के साथ कनेक्ट करना, जो कि अध्यात्म के मार्ग पे चलना चाहती हैं, और अपने सारे सहजी भाई बहन जो नए आए हैं सहज में, उनकी हेल्प करना। हम जब दूसरों के अनुभव सुनते हैं तो उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, और जब उनके अनुभव अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं तो अपने आप को करेक्ट करते हैं। तो सहज में जब हम अपने से बड़े, अपने से पुराने सहजी जितने भी भाई बहन हैं, उनके हम अनुभव सुनते हैं तो डेफ़िनेटली हमारे अंदर भी एक पॉजिटिविटी आती है, और हमें समझ आती है कि सहज योग कितना गहरा है और कितना सरल है, और इसको करने का सही तरीका क्या है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सहज धारा में मैं हमेशा आपके लिए एक नया अनुभव लेके आई हूँ, तो मैं हाजिर हूँ एक नए अनुभव के साथ। इससे पहले मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी कि सहज योग क्या है। सहज मीन्स सिंपल। सहज योग जो कि श्री माता जी, परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी ने शुरू किया। उन्होंने अपना सहस्त्रहार खोला और उसके बाद उन्होंने सहज योग की स्थापना करी। शी इज़ द फाउंडर ऑफ सहज योगा, और उन्होंने इस पृथ्वी का कल्याण किया, इस मानव जाति का कल्याण किया। ये बहुत बड़ा वरदान है, और हम ये चाहते हैं कि जो ये वरदान हमें मिला है वो दूसरों को भी मिले। और इसी भाव के साथ हम अपने अनुभव आपके साथ सहज योगियों के अनुभव शेयर कर रहे हैं। श्री माता जी ने इस पर बहुत काम किया, और श्री माता जी ने शक्ति दी, हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया, और उस शक्ति के ज़रिए हमें ये पावर दी कि हम ये शक्ति दूसरों को भी दे सकें। और इस शक्ति से बहुत 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 फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आध्यात्मिक, सहज योग एक आध्यात्मिक मार्ग है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है। तो आज का अनुभव शुरू करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती रेखा वर्मा जी, जो कि बहुत ही पुरानी सहज योगिनी है। वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही सरल सहज योगिनी है। वो हमारे साथ आज अपना अनुभव शेयर करेंगी। सहज धारा में आज उनका अनुभव लेके मैं हाजिर हूँ, और आइए सुनते हैं कि श्रीमती रेखा वर्मा जी की सहज में यात्रा कैसी रही, और उन्होंने इस यात्रा में क्या क्या पाया, उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, और वो सहज में कैसे आईं। आइए सुनते हैं। अगली आवाज़ आप सुनेंगे श्रीमती रेखा वर्मा जी की। जय श्री माता जी। मैं रेखा वर्मा यूपी से बिलोंग करती हूँ। मैं शादी के बाद मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली में मेरी जिठानी रहती हैं, मतलब मेरे हस्बैंड की भाभी जी। उनके मंदिर में मैंने देखा कि श्री माता जी की फ़ोटो है वहाँ पे। मैं बड़े ध्यान से उनको देखने लगी कि ये कौन सी माता जी हैं। तो मेरी जिठानी मेरे पीछे पीछे आई, बोले रेखा तुम क्या देख रही हो। हम कहा दीदी आपके मंदिर में सारे भगवान तो नहीं है ज़्यादा, ये कौन सी देवी हैं आपने ले रखा है। तो उन्होंने बोला ये श्री माता जी हैं, श्री निर्मला देवी। इनके विषय में बेटा मैं तुम्हें बताऊंगी। और मेरी नई नई शादी हुई थी, 80 की बात मैं बता रही हूँ। फिर दीदी ने उनके हाथ, मैं उन्हीं के घर रहती थी, दिल्ली में आ गई थी मैं। फिर दीदी ने मुझे काली के रूप में श्री माता जी की फ़ोटो दी मुझे। फिर बोले बेटा इसको तुम देखो। वो मुझसे काफ़ी बड़ी, इसलिए मुझे बेटा संबोधन करती है। बोले बेटा इस फ़ोटो को देखो। तो उस फोटो को मैं बहुत ध्यान से देखने लगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे दुर्गा माता, साक्षात दुर्गा माता हैं। तो दीदी ने, मेरे जिठानी ने मेरी पूछा रेखा तुमको इनको देखकर डर नहीं लगा। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं डर लगा मुझे, ये तो दुर्गा माता जी हैं। बोले अच्छा तो बोले रेखा तुम तो सहयोगी बन सकती हो, तुम्हारा हार्ट बड़ा क्लियर है, तुम तो बन सकती हो। और बचपन में मैं शिव जी को बहुत मानती थी, श्री भगवान श्री जी को। तो वो एज उनको फादर डील करती थी। जैसे मेरी मदर कभी मुझे डांटती थी, या मेरा कोई ऐसा कुछ अपसेट हो जाती थी, तो मंदिर में जाके शिव भगवान से बातें करती थी कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है, आप मेरी सहायता करें भगवान शिव जी। तो करते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि शिव जी के अर्धांगिनी है ये दुर्गा माता है। फिर मुझे ऐसा लगा कि वो जो पार्वती जी बैठी हुई है शिव जी के बगल में। मेरी जिठानी बड़ी हैरान हो गई उनको देख करके। फिर श्री माता जी दिल्ली में सर्दी में आया करती थी, उससे फिर रामलीला ग्राउंड में आई हुई थी। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पालम एयरपोर्ट में रहती थी। मेरे जिठानी ने मुझको बताया कि रेखा तुम आ जाओ, श्री माता जी का प्रोग्राम होने वाला है, यहाँ आई। अब वो बहुत एक्टिव पर्सन थी, बहुत मानती थी। वो जो आई है 78 से हैं श्री माता जी के उसमें। फिर मैं भी उनके घर गई, उन्हीं के साथ मैं श्री माता जी को
के प्रोग्राम को अटेंड किया। श्री माता जी को देखते तो मुझे तो ऐसा लगा कि ये तो बिल्कुल स्वर्ग में मैं आ गई हूँ। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं बस बिल्कुल स्पीचलेस, साउंडलेस, और लगा कि मैं धरती में हुई ही नहीं, मैं पता नहीं कहाँ पे आ गई हूँ, स्वर्गलोक में आ गई हूँ। इतना अच्छा मुझे लग रहा था कि वो अच्छाई मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे इतना अच्छा लगा। मेरी जिठानी भी मुझे दूर से देख रही है कि कहीं ये लड़की अभी नई नई आई हुई है, कहीं बोर तो नहीं हो रही है। फिर उन्होंने देखा ये तो बड़ा एंजॉय कर रही हो, और मैं श्री माता जी को देखे जाऊँ। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर श्री माता जी का प्रोग्राम हुआ। उस समय थोड़ा कम लोग आया करते थे, 80s की बात बता रही हूँ, कम लोग थे। बहुत प्यार से श्री माता जी को मैंने देखा, बहुत करीब से देखा मैंने। जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो सारी इस चर्चा में अपनी जिठानी से, दीदी से यही करती थी, माँ कितनी अच्छी है, साक्षात तो देवी हैं दीदी। आप तो इनको निर्मला माता जी बोलती है, मैं तो इनको पार्वती माता बोलूँगी, ये तो शिव जी की वो पत्नी है ये तो मुझे। तो वो बहुत तेज़ हंसने लगी, बहुत तेज़ हंसी। बहुत उन्होंने मेरी बातों को उन्होंने एंजॉय किया। फिर मैं अपने पालम एयरपोर्ट में आ गई। यहाँ पे जो अपने एयरपोर्ट अपार्टमेंट के जितने लोग भी थे उनको सबको मैंने बताया कि आज मैंने साक्षात पार्वती जी को देखा। बोले देखा तो पार्वती जी को देखा? हम कहाँ, वो निर्मला माता जी हैं, गुरु माता जी, वो उनको मैं तो साक्षात पार्वती जी समझती हूँ। और मैंने देखा, रियलाइज़ किया, बिल्कुल शंकर जी के बगल में शंकर जी बैठे हुए थे, उनके गोद में गणेश जी बैठे हुए थे। वो लोग मेरा मजाक, कुछ तो अच्छा लगा उनको, और कुछ लोग मेरा पीछे से मजाक बनाने लगे। मुझे सुनने में आया कि ये रेखा ऐसा कितना झूठ बोल रही है, रेखा ऐसे कहीं भगवान को देखा जाता है, ऐसे वो लोग बोलने लगे। लेकिन मैंने भी इंजॉय किया, उनकी बातों को मैंने इंजॉय किया। एक बात मैं बताना चाहूँगी कि मैं पहले ना बहुत घमंडी हुआ करती थी, क्योंकि मैं बहुत बड़े घर की लड़की हूँ और बहुत अच्छे घर के बहू हूँ मैं। और मेरे हस्बैंड में एयरपोर्ट में जॉब, अच्छी इंजीनियर, अच्छी पोस्ट में काम करते, तो मुझे बहुत घमंड था। और बहुत एक और नलायकी वाली बात कही है, बेवकूफ़ी वाली बात की, मैं अपने आप को सुंदर समझती थी, जबकि इतनी सुंदर मैं हूँ नहीं। बहुत समझती, बहुत प्राउड था मुझे अपने आप में। लेकिन जैसे जैसे श्री माता जी के प्रोग्राम अटेंड करने लगी मैं, तो मैं अपने आप को बेवकूफ़ समझने लगी कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मैं कहाँ सुंदर हूँ। मैं बड़ा घर तो मेरे माँ बाप का है, मेरा तो नहीं है। और बड़े घर की हूँ तो मेरे सास ससुर बड़े घर के हैं, ससुर मेरे का है, अच्छी पोस्ट हस्बैंड मेरे, मैं क्या हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो मैं किस चीज़ का घमंड दिखाती हूँ? मुझे घमंड दिखाना है ये श्री माता जी जो प्रोग्राम में बताती हैं, लेक्चर देती हैं, उनको मैं अपने आप में लागू करूँ तो मैं बड़ी हूँ, तब मैं कुछ हूँ। तो मेरे मन में ये भावना आ गई। फिर धीरे धीरे अटेंड करती थी। फिर मैं गणपतपुनी भी गई, बच्चे को लेकर गणपतपुनी भी गई। फिर मिलता था, जाती रहती थी। और मेरे पूरे ससुराल वाले सारे सहजी हैं। मेरे हस्बैंड भी हालांकि सहज में आते नहीं हैं, लेकिन घर में सारे लेक्चर सुनते थे, मुझे पूरा कोऑपरेट करते थे। मुझे जहाँ जाना होता था मेरे टिकट बुक कराते थे, मेरे साथ को एक लोगों को भेजते थे और बहुत कोऑपरेट करते थे मेरे साथ में। जो श्री माता जी को अप्लाई तो कर देखती, सुनती थी, उनको जैसे वो बनाती थी वैसे। तो मेरे घर में कोई भी आता था उनको बहुत अच्छा मैं वेलकम करती थी। मैं उनको बिल्कुल भगवान के रूप में देखती थी कि मेरे घर आए, अहो भाग मेरे जो मेरे घर आए। प्यार बहुत देती थी, क्योंकि श्री माता जी कहती थी प्यार बांटो, प्यार लो। और ध्यान पूरे सहज के लिए लगता था। मेरे ध्यान में वो श्री माता जी आती थी। मेरा आदत है कि मैं कुछ ज्वेलरी पहनती हूँ, जैसे 4 चूड़ियाँ सोने की पहन ली, एक सूत्र मंगलसूत्र पहन लिया। श्री माता जी के बाद में फ़ोटो डालने लगे पैंडल में, तो लोग मुझको बोलते थे कि तुम इतनी ज्वेलरी पहन के चलती हो। लेकिन मुझे डर कभी नहीं लगता था, मुझे लगता विश्वास था कि श्री माता जी के गण मेरे साथ चल रहे हैं, और मुझे फील होता था। एक बार मैं यहाँ गई, क्या नाम है, निजामुद्दीन में प्रोग्राम हो रहा था श्री माता जी का, तो कुछ ऐसा हुआ कि मुझे उस समय जल्दी घर आना पड़ा। मैं जब आने लगी तो वहाँ से पार्क से मैं बाहर निकली, गाड़ी तक आई, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। लेकिन मुझे चल तो रहा है, मुझे एहसास हो रहा है कोई चल रहा है, लेकिन मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा। बड़े अंधेरे में मैं आ रही थी, लेकिन डर बिल्कुल भी नहीं लगता, बिल्कुल अकेले, बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अब एहसास कर रही हूँ कि मेरे साथ कोई चल रहा है, तो मुझे विश्वास है कि श्री माता जी ने किसी को मेरे साथ भेजा है रक्षा करने के लिए, तो वो श्री माता जी के गण हो सकते हैं। और मैं इतनी खुशी खुशी और बिना डरे हुए मैं आई, ये बात भी मैं सब लोगों को शेयर की। हानि जो है उन्होंने बोले, रेखा तूने बिल्कुल सही सोचा है, श्री माता जी ने तुम्हारे साथ गण भेजे थे कि तुम अकेली थी, इतनी तुम ज्वेलरी पहनने की तुम्हारी आदत है, तो तुम्हारे साथ गण थे। तुम्हारा कितना आशीर्वाद श्री माता जी का है। उसी समय मेरे को ना बिल्कुल आँखों में बस आंसू निकलना बाकी रह गया कि माँ मुझे इतना प्यार करती हैं। तो फिर मैंने
श्री माता से प्रार्थना की, उनके चरणों में सिर रखा, हे माँ मुझे आप ऐसे ही हमेशा प्यार करती रहे, अपने चरणों में मुझे हमेशा इसी तरह रखना, कभी भी मुझे कितनी भी मैं गलतियाँ कर दूँ लेकिन मुझे अपने से दूर कभी मत करना। ये हमेशा मेरा प्रयास रहता था। श्री माता से प्यार करती थी और माफ़ी मांगती थी। मैं सहज में 1980 में आई हूँ। ये मेरी बहुत लंबी यात्रा है, 33 साल, लगभग 33 साल हो रहे हैं। इसमें मैंने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ पाया है, और जो मैंने पाया उसको मैंने बहुत शेयर भी किया है। काफ़ी लोगों को मैं इस सहज में लेकर आई, रियलाइजेशन दे दिया, और काफ़ी लोगों के मैंने इस सहज के द्वारा उनको हिम्मत दी, प्यार दिया, और जो उनकी प्रॉब्लम है श्री माता जी के थ्रू, उनके माध्यम से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और मुझे तो बहुत 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 फ़ायदे हुए मुझे श्री माता जी के चरणों में आने से। बहुत सारे मेरे साथ चमत्कार बहुत हुए, बहुत ज़्यादा चमत्कार हुए। यकीन नहीं आता कि ऐसा भी मेरे साथ किसी के साथ हो सकता है। घर में हमारा कोई प्रोग्राम होता था, वहाँ मैं जा रही थी, पर काफ़ी ग्रुप में लोग थे, हमारे सहज परिवार के लोग थे। तो हम लोग जीप से जा रहे थे, बहुत स्लो जीप जा रही थी, पहाड़ में था, ऐसे करके जाना पड़ता था। तो आई विटनेस में थी वहाँ पे, ऐसा लगा कि जीप मेरी हमारे नीचे चली गई, खाई पे एक तरफ गिर गई, और इतना कोलाहल हुआ। और फिर वो जीप फिर आगे चल के चलने लगी, ऊपर आ गई, और किसी को कुछ में थोड़ा बहुत हल्का पर खरोच आई, कुछ से कोई चोट नहीं आई। इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा चमत्कार। तो मैंने सोचा ये सिर्फ श्री माता जी ऐसा चमत्कार कर सकते। जितने भी सहजी हैं सब श्री माता जी की जय, श्री माता जी के भजन शुरू हो गए, और सब लोग के वह अपने आप को सुरक्षित हो गए कि माँ हर जगह है। माँ को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सब जगह अपने बच्चे को सारे दुख दर्द को वो समझती है, कहाँ उनकी ज़रूरत है वो समझती। लेकिन हमें भी श्री माता जी को समझना चाहिए, उनको भी कुछ देना चाहिए। जैसे हम शरीर से नहाते हैं, अपने शरीर को साफ़ करते हैं, वैसे हमको अपने मन को भी साफ़ करना चाहिए। काम, क्रोध, माया, मोह, ये सब साबुन है, इससे हमको अपने आप को, हृदय को साफ़ करना है। निर्मल मन बनाना है, हमें निर्मल हृदय बनाना है। जब हमारा हृदय निर्मल होगा तभी तो निर्मल माता जी हमारे हृदय में आके बैठेंगी। माँ आपके चरणों में बैठने के लायक हम हैं, आप हमें अपने चरणों में बैठाए रखिए माँ। और सब कुछ, मेरे सेहत ठीक है, फाइनेंशियली ठीक है, मेरा बिहेवियर बड़ा अच्छा है, हो गया है। जो पहले बड़ी घमंडी हुआ करती थी, बहुत बिहेवियर अच्छा हो गया है, माँ ने बहुत किया। मैं और सब लोगों से चाहती हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग श्री माता जी से, आज का सहयोग महायोग चल रहा है, सब जुड़ें, श्री माता जी से जुड़ें और उनसे बेनिफिट लें। और आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि माँ क्या क्या चमत्कार आपके साथ करती हैं। लेकिन आपको माँ के प्रति श्रद्धा और समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। जय श्री माता जी। हम सब ने श्रीमती रेखा वर्मा जी के अनुभवों को सुना, उनका कितना योगदान रहा वो भी हमने जाना, और उन्होंने अपने आप को कितना बदला सहज में आके, ये भी एक अनुभूति करी। तो सहज योग में जब हम आते हैं तो जैसे कि मैंने कहा, हमारी मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, और हम बदल जाते हैं। हम अपनी सारी नेगेटिविटीज़ को छोड़ देते हैं, हम पॉजिटिव हो जाते हैं, हम डिफ़िकल्ट से इजी हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। तो सहज योग एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है श्री माता जी का, जिन्होंने हमें ये अपना समझा और हमें ये आशीर्वाद दिया। उसके लिए मैं श्री माता जी को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और श्री माता जी की आज्ञा से मैं ये माध्यम बनी, मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि इस माध्यम से मैं और सहयोगी भाई बहनों की हेल्प कर सकूँ, और उन सभी स्पिरिचुअल सोल्स की हेल्प कर सकूँ जो कि अध्यात्म के मार्ग पे आने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे आशा है कि श्रीमती रेखा वर्मा जी के अनुभूतियाँ और उनके योगदान को सुनने के बाद आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं ये चाहती हूँ कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, अगर आपके मन में कोई भी भाव है जो आप सहयोग में आके पूछना चाहते हैं या हमसे अपना भाव प्रकट करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं फिर मिलूँगी अपनी अगले एपिसोड में एक नई अनुभूति के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुबह शाम ध्यान ज़रूर करते रहें। जय श्री माता जी। धन्यवाद।